बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के सिलसिले में जो आपने उसमें अपना किरदार पेश किया है, जो मोहब्बत का मुजाहरा किया है। हजूर की बारगाह में आपके फ़ोटो भी, मेरा फ़ोटो भी पेश हुआ होगा। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत खुश हुए होंगे और ये खुशी हजूर की सारी इबादत से अफजल है। सरकार का खुश हो जाना एक ऐसी चीज़ है। बुखारी के मतन का एक रेफरेंस मुझे याद आता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कोई काम किया जिस पर सरकार मुस्कराए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक ने उनसे तन्हाई में मुलाकात की और कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां आप ले लें और आप वो अमल मुझे दे दें जिस पर सरकार मुस्कराए थे। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपनी पूरी ज़िंदगी की नेकियां उस मुस्कुराहट वाले अमल के बदले में पेश करना अकीदे की वजाहत करता है कि जनाब उमर एक बड़ा बेमिसाल इंसान है। इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसानि उमर, उमर ऐसा मुकर्रब बारगाह है कि अल्लाह उमर की ज़ुबान से बात करता है। और सरकार हर उम्मत में मुहद्दिस होते हैं। लफ्ज़ मुहद्दिस नहीं है, मुहद्दिस उसको कहते हैं जिससे फरिश्ते बातें करें। हर उम्मत में ऐसे शख्स होते हैं जिनसे फरिश्ते बातें करते हैं। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो उमर है, जिससे फरिश्ते बातें करते हैं। उनका ये कहना मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां आप ले लें, जिस अमल पर सरकार मुस्कुराए हैं वो मुझे दे दें। इससे एक तो ये पता चला है कि अमाल का अदला बदला शरन दुरुस्त है। जो हम लोग ख़त्म पढ़ते हैं कहते हैं मैंने अपने जो कुछ पढ़ा आपके मिल्क किया है, इसका मतलब यह है ये गिफ्टेबल मैटर है। इसको हिबा किया जा सकता है, उसूल भी किया जा सकता है और ये सहाबाए किराम से अमल ये चला आ रहा है। उन्होंने कहा ऐ उमर आप मुझे ये बतलाएं कि आज तक किसी ने सोना ठीकरियों पर बेचा है? यानी मेरा वो अमल जिस पर सरकार खुश हुए वो सोना है और उसके मुकाबले में बाकी दुनिया के सारे अमाल मेरे सामने ठीकरियाँ हैं। तो इसका मतलब यह है, बैठो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाज़े किया कि सरकार का खुश होना, मुस्कुराना ये सारी ज़िंदगी के नेक अमाल से अफजल है। तो सरकार ने जब हमारे फ़ोटो देखे होंगे, सरकार खुश हुए होंगे। इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में फ़ोटो आते हैं। जिस आदमी की हमायत में जुलूस निकाला गया हो वो फ़ोटो देखे उसको सुकून मिलता है नहीं मिलता। तो जब सरकार ने ये 3-4 मील तक फैला हुआ जुलूस हम पुलिस के उस चौखट पर खड़े होकर देख रहे थे तो मर्दों का जुलूस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा थी। अभी वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची थी। इसका मतलब यह है कि कोई 3 मील से ज़्यादा लंबाई का जुलूस था। तो वो सरकारी द्वार ने देखा होगा तो सरकार खुश हुए होंगे। ये बड़ी खुशनुदी की बात है। सारी ज़िंदगी के अमाल एक तरफ है, सरकार का खुश होना एक तरफ है। और आलमी बरादरी के मुकाबले में हमारी पोजीशन कैसी नुमायाँ है कि जिसको रब करीम ने कहा तुझे मैंने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, कुल आलम के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। नहीं भेजा हमने इल्ला रहमतन। ये रहमतन जो है ये हाल वाक़ा हुआ है कासिमा अरसलना का। नहीं भेजा हमने आपको मगर इस हालत में कि आप आलमीन के लिए रहमत थे। यानी जिस वक्त आपको भेजा गया तो भेजने का अमल वाक़ा होने के वक्त आप बिज़ाते खुद रहमत थे और कुल आलमीन के लिए। अब इससे ये समझें अल्लाह ताला की ज़ात पाक रब्बुल आलमीन है, सरकार की ज़ात रहमतुल आलमीन है। इसका माना ये कि रब करीम ने अपने दामने रबूबियत के साथ सरकार के दामने रहमत को वाबस्ता करके फैला दिया कि जहाँ तक मेरी खुदाई का दामन जाए वहाँ तक तेरी रहमत का दामन भी जाए और कायनात के अंदर मेरे जलवे रब की हैसियत से नुमायाँ हों और तेरे जलवे रहमत की हैसियत से मैं भी हाज़िर नाज़िर रहूँ, तू भी हाज़िर नाज़िर रहे, लेकिन मैं रब होके हाज़िर नाज़िर रहूँ और तू रहमत होके हाज़िर नाज़िर रहे।
और ये हाज़िर व नाज़िर पर दलील इस माने में है कि अगर रब हो पूरे आलमीन का, लेकिन उसका ज़हूर सिर्फ चंद जगहों में हो तो फिर सारे आलमीन का रब तो नहीं होगा ना। इसी तरीके से अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सिर्फ उसी जगह के लिए रहमत हैं कि जिस जगह तशरीफ़ फरमा है, तो आलमीन के लिए रहमत तो ना होंगे ना। आलमीन के लिए रहमत उसी वक्त होंगे जिस वक्त सरकार के नूर और रहमत के जलवे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर नुमायाँ होंगे। तो जिस ज़ात पाक के सिर्फ जुलूस से कायनात में अमन आया है। आप देखते हैं मौलाना लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कितने झगड़ते थे। सरकार के मीलाद का सिलसिला शुरू होने के बाद फिर वो सारे झगड़े ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए। जगह जगह हमारे साथ मुनाजरे हुए हैं, कभी इल्म गैब पर हुआ है, कभी नूर पर हुआ है, कभी हाज़िर नाज़िर पर हुआ है। जिस टाउन में गए हैं यहाँ वो दूसरे लोगों के अकीदे इतने छाए हुए थे, जब हम ये लफ्ज़ ही बोलते तो कहते ये फ़िरके का है, ये फ़िरके का अकीदा है। लेकिन जब हमने जुलूस निकाला तो उसमें हमने लोगों पर यह वाज़े किया कि कोई सरकार के नूर का मुनकर जुलूस में नहीं आएगा, सरकार के इल्म गैब का मुनकर जुलूस में नहीं आएगा, सरकार के हाज़िर व नाज़िर होने का मुनकर जुलूस में नहीं आएगा, सरकार के नूर का मुनकर जुलूस में नहीं आएगा। तो एक जुलूस निकालने से वो सारे इख्तलाफात दफन हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए सरकार को रसूल अमन कहना, सलामती का रसूल कहना सही होगा। रहमतुल्लाह आलमीन का हासिल माना यही बनता है। और किस तरह ना माने कि सरकार रसूल अमन है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम अमन व अमान के रसूल हैं, सलामती के रसूल हैं। रहमत के माने के अंदर ये सारे माने आते हैं, सलामती के माना, सुकून के माना। और वाक़अतन ऐसा हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप बतन मादरी में जलवा अफरोज़ हुए। माई सबा कहती हैं उस सुबह उठी मैं तो मैं क्या देखती हूँ कि कुरैशियों के जानवर एक दूसरे की गर्दनों में गर्दन डाल के मुबारकबाद करें, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, आज वो आ गया है जो जानवरों को भी हुकूक दिलाएगा। सलामती की बड़ी मिसाल है कि नहीं। इंसानों में हुकूक की मुसावी तकसीम, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें बुनियादी बात जो होता है प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस, ये बुनियादी तौर पर दसातीर का मजमून है कि मुतनासिब तौर पर पूरी सोसाइटी में हुकूक भी बांटे जाएँ और उनके फ़राइज़ भी बांटे जाए। किस पर कितना फ़र्ज छोड़ा जाए जितनी उसकी हैसियत है, किसको कितना दिया जाए जितना उसका इस्तेकाक है। और ये उसूली तौर पर, जैसा ये मैंने घड़ी बांधी हुई है, घड़ी बनाने वाले ने जो मेंटेनेंस बताई होगी वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। वो बेहतर जानता था कि इस पुरसे को कौन सा आयल चाहिए, किस तरह की मेंटेनेंस चाहिए। जिस परवरदिगार ने कायनात में इंसान को पैदा किया है उसको पता है कि इंसान की घड़ी को कौन सी मेंटेनेंस चाहिए, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाए। अब ज़ाहिर है बनाने वाला बेहतर जानता है। तो उसका जो मुख्तार कुल है, जिसको अल्लाह ताला ने अटॉर्नी जनरल बनाया है, जिसको कहा है कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा तेरा देना मेरा देना है, तेरा लेना मेरा लेना है, तेरे साथ बैत मेरे साथ बैत है और तेरी खुशी मेरी खुशी है। माँ आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे दे उसके लेने के पाबंद हो, जिस चीज़ से रसूल तुम्हें मना कर दे उससे बाज रहने के पाबंद हो। कानून के बुनियादी तौर पर दो ही शिके हैं, वो कौन कौन से, एक्शन एंड ओमिशन, करना और छोड़ना। क्या क्या करना है, जो जो कुछ करना है मदीने वाली सरकार से पूछो, मैं जो चाहता हूँ अपने महबूब की ज़ुबान से बताता हूँ। और जो जो काम छोड़ना है वो महबूब से पूछो, जिस जिस चीज़ से मना करे बाज आ जाओ। ये मेरा अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल की रूलिंग यही है कि इख्तियार दहिंदा उसको लिख के देता है कि मैं जो फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत रखता हूँ, इतनी उम्र का हूँ, फ़लाँ ख़ानदान का आदमी हूँ, मैं बरज़ा व रग़बत बिला इकरा व इजबारी दीगरे लिख के देता हूँ कि साख्ता पर्दाख्ता मुख्तार मान मुज़र का मिसल साख्ता पर्दाख्ता ज़ात खेश अपनी के होगा। ये वो अटॉर्नी जनरल की रूलिंग है। तो सरकार को परवरदिगार ने कहा तेरी बैत मेरी बैत है और तेरी नाराज़गी मेरी नाराज़गी है, तेरा देना मेरा देना है, तेरा लेना मेरा लेना है। जिस ज़ाते पाक ने अपने जो ज़ाती प्रॉपर्टी थी उसके मतलब भी कहा ये मेरे वारसों में तकसीम नहीं होगी, मेरी उम्मत में तकसीम होगी। ये जितनी सरकार की जायदाद थी वो एक स्टेट के बराबर थी। मुस्लिम सरकार इदवाल वाला सामने तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा में, तो मदीना शरीफ के रहने वाले मुसलमानों ने 12 ज़मीनें सरकार को नजराने के तौर पर पेश की थी। और हज़ूर नबी करीम साहब ने मदीना शरीफ में एक एरिया है जिसे हम लोग मेरा कहते हैं ना, जो करीब की आबादी है लपाड़ा कहते हैं, इसलिए मदीना शरीफ में जो दूर की आबादी है उसको जुरफ कहते हैं, मेरा। आमतौर पर यह कागजात माल में बंजर गैर मुमकिन के लिए आता है। जुरफ का एरिया मदीना शरीफ से शिमाल मगरब में एक एरिया है जो ये बरसाती नाले के किनारे पर है। इस इलाके में सरकार का हल जोतना भी साबित है। सरकार ने अपनी रहमत का सबूत इस तरह पेश किया
कि जितने हलाल काम हैं सरकार ने वो खुद करके दिखाए, और ये ना ख्याल फरमाया कि मैं इतना अल्लाह की बारगाह का लाडला हूँ, मैं ये क्यों काम करूँ, मगर सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब से गरीब लोग होंगे, मिस्कीन से मिस्कीन लोग होंगे, जिनके पास वसाइल की कमी होगी, उनको ये काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं इसका नमूना पेश करूँ। एक मरतबा में लालपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें तकरीर के लिए गया तो कोई साहब मुझे रुका देते प्रोफेसरों में से कि एक कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा कि ये जो काश्तकारी है ये मनहूस काम है। मैंने कहा वो असली इबारत लाओ जो उन्होंने कही है। असली इबारत तो टूटी फूटी थी, लेकिन मतलब उसका ये था कि सरकार ने हल देखा और जुआ देखा, जूंटिया की जुआ आखिर उर्दू में, अंग्रेजी में उसको यौक कहते हैं। वो देखा तो सरकार ने फरमाया कि जिनके घरों में ये पाया जाएगा उनका रिज़्क़ पूरा नहीं होगा। मैंने कहा इसका मतलब भी समझो, जो बयान करने वाले बुजुर्ग हैं उनको भी चाहिए ये था कि गौर कर लेते, जिस तरह के आयतों का शान नज़ूल है इसी तरह हदीसों का असबाब वरूद है, यानी किस मौके पर ये सरकार ने बात फरमाई है। ये कहा ठीक है कि आपने फरमाया जिनके घरों में ये हल और जुआ होगा, यानी खेती बाड़ी का सामान होगा, तो पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, उनका रिज़्क़ पूरा नहीं होगा। जो काम सरकार ने खुद किया हो वो मनहूस कैसे हो सकता है? सरकार ने ये काम खुद किया है, इसलिए मनहूस हरगिज़ नहीं हो सकता। ये बात समझने के सरकार का ये फरमाना सही है, मगर असबाबुल वरूद की बहस में देखना होगा ये बात कहाँ कही है। यहाँ देखा हल भी और जुआ भी, खेती बाड़ी का सामान अगले कमरे में पड़ा हुआ है। सरकार ने ये बताना चाहा कि जिन लोगों ने ये सामान उठा के अगले कमरे में रख दिया है, यानी इसको इस्तेमाल नहीं करते, उनको जो है खाना जो है मकतूर पर नहीं मिलेगा। ये क्यों कि काम छोड़ दिया है उन्होंने। सरकार ने देखा कि कमरे सामने एक उसके पीछे कमरे, पिछले कमरे में, जैसा कि आम ज़मींदार जो नाकारा हो जाते हैं वो जितना भी खेती बाड़ी का काम है पिछले कमरों में रखते हैं, नज़र ना आए, ये नाकारा ज़मींदारों की आदत है। सरकार ने ये बताया जिन्होंने ये सामान उठा करके पिछले कमरों में रख दिया, जिन्हें ये काम छोड़ दिया है, उनका रिज़्क़ पूरा नहीं होगा। तो ये कैसे? सरकार ने हर काम जो नेकी का था, जायज़ था, सरकार ने करके दिखलाया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम रसूल अमन के हैसियत से जब तशरीफ़ लाए, उस तारीख कुफ़ार को जो अजाब हो रहा था बरज़ख में वो बंद कर दिया गया। कहा आज इनको छुट्टी दो क्योंकि महबूब किबरिया आए हैं, उनके आने की वजह से आज अजाब नहीं होगा। अच्छा, आसमानी कुदसियों को हुक्म दिया गया कि आज तुम भी अपना लिबास बदल लो। कुरान बहश्ती को हुक्म दिया गया कि जिस तारीख से जन्नत बनी है आज तक कभी तुम्हारे कपड़े तब्दील नहीं किए गए, तुम्हारे लिबास तब्दील नहीं किए गए। आज मेरे यार की आमद का दिन है, आज इनको कहते हैं जन्नत की आईना बंदियाँ भी नहीं करो, नई डेकोरेशन भी करो, कुरान बहश्ती भी नए कपड़े पहनो। गिलमान बहश्ती जो बच्चे कम उम्र गिलमान की हैसियत से जन्नत में काम करेंगे, उन गिलमान को अंग्रेज़ी ज़बान में पेजेस कहते हैं। जिस पेज के माने पेज के है ना, सफ़ा के माने, तो वही स्पेलिंग उसी का माना है, पेजेस के माने गिलमान बहश्ती। आज गिलमान बहश्ती के ड्रेस भी बदल लो क्योंकि मेरे यार की आमद है, मेरे यार की आमद के लिए। अच्छा, जितने नबी सारे तैयार हो जाओ, मेरा यार आ रहा है। जिब्रील अमीन आज और काम छोड़ दो, सिर्फ मेरे यार के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। तो आसमानों के कुदसियों से लेकर के, अच्छा, ये कुछ पैसे जुलूस वाले दिन मेरी अहलिया को कुछ ख़वातीन ने दिए थे मिलाद शरीफ के सिलसिले में। ये नाम भी लिखे हुए हैं और पैसे भी अंदर, पैसे वो गिन लें, ऊपर पैसे की रकम भी दी हुई है, नाम भी दिए हुए हैं। चलो मुझे पैसे निकालने दो। यार उस साहिल को मैं 1 पाउंड दिया करता हूँ, आज घर से चलते वक्त याद ना रही, उस साहिल को पैसे नहीं दिए। अच्छा, ये अगले दिन में आया था, बहुत लेट हो गया था, उस तारीख भी मस्जिद का चंदा नहीं दे सका था। ये 10 पाउंड उस दिन के हैं, ये 10 पाउंड आज के दिन के हैं। मेहरबानी। हाज़रीन किराम, मैं सरकार के रहमतुल आलमीन होने पर गुफ्तगू कर रहा था। ये रहमत जो है, रहमतन, ये मस्दर है जिसको अंग्रेज़ी में इन्फिनिटी वर्ब कहते हो।
इन्फिनेटिव वर्ब वो होता है जिसमें किसी चीज़ का सदूर या वकूत तो पाया जाता है लेकिन ज़माना और फ़ाइल नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये इन्फिनेटिव है, ये हाल वाक़ा होने की हैसियत नहीं रखता। ये नबियों का एक कायदा है, कौनुहु मुंतकिलन मुश्तक्का यगलिब वलैसा मुस्तहक्का। ये शरा इब्न अकील की इबारत है मतन की। उसको कहते हैं हाल जो है ये इसको चाहिए ये कि मुश्तक हो, डेरिवेटिव नाउन हो, और कभी कभी ऐसा होता है ये जामिद भी होता है लेकिन सिफत के माना में होता है। तो रहमत रब्बानी राहिमन, यानी तुझे रहमत करने वाला भेजा है। तो जो रहमत करता है अगर उसको मरहूम का पता ना हो कि किसको रहमत करनी है, कितनी रहमत करनी है, तो रहमत क्या होगा? इसका मतलब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जितनी रहमत की ज़रूरत है, जितना उसको डीजल चाहिए, जितना पेट्रोल चाहिए, सरकार को पता है इसको कितना चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो फिर सरकार को राज़ी कर लेने से आदमी का मतलब पूरा हो जाता है। जितनी रहमत चाहिए उतना सरकार को राज़ी करे, जितना मुस्तहिक होगा। जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, सरकार को पता है कौन कहाँ है। और सरकारी दवाल साहब की ज़ात बाबरकत पूरी तरह से जानते हैं कि इसकी हैसियत क्या है। हमारा जुमे का दिन टाइम इतना सारा होता है, बात को शुरू करते हैं तमहीद बनती है, वक्त ख़त्म हो जाता है। और मुश्किल यह है लोग काम काज करने वाले हैं, अपने अपने कामों पे लोगों को वापस जाना होता है। लेकिन हम लोग दुआगो हैं, जिस दोस्त को सरकार की जितनी रहमत की ज़रूरत है उतना सरकार मेहरबानी फरमाएँ। अल्लाह ताला सबके हाल पर मेहरबानी करे। इसमें कीमती बात जो है वो ये है का या यूहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए नबी, नबी के माने गैब की खबरें सुनाने वाला। नबी का लुग़वी माना यह है गैब की खबरें सुनाने वाला। अन नबी में जो अलिफ है इसको कहते हैं ऐद हुजूरी, यानी गुफ्तगू करने वाले के जहन में वो मौजूद होता है। अल्लाह करीम हजूर को हाज़िर जान के उन्हें कहते हैं ऐ प्यारे मैंने आपको भेजा है शाहिदन, गवाह बना के। गवाह माने मौके पर मौजूद। अगर कोई आदमी अदालत में पेश हो तो उसे पूछा जाए बताओ इस वाक़े को तुमने देखा है? कहा मैंने देखा है। कब देखा है? कहा ख्वाब में देखा है। तो गवाह बनेगा? गवाही उड़ जाएगी ना। अगर ऐसे आलम में देखे जब देखने की सलाहियत उसमें ना हो तो फिर भी गवाह नहीं बनता। अब देखना यह है कि वो सदा ही गवाह रहेंगे कि कभी गवाह नहीं भी होंगे। उसका उसूल यह है, जिस जगह हाल की तरकीब होती है अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं एक्यूजेटिव ऑफ सेंटेंस। एक्यूजेटिव ऑफ सेंटेंस कहते हैं हाल को, यानी ऐसा नाउन, ऐसा फ्रेज़ और ऐसे कलिमात जो ये ज़ाहिर करें जिस फ़ाइल से फ़ेल सादर हुआ उसकी हालत क्या थी, जब किसी मफ़ूल पर फ़ेल वाक़ा हुआ उसकी हालत क्या थी। ऐसे इसम को, नाउन को, फ्रेज़ को एक्यूजेटिव ऑफ सेंटेंस कहते हैं। हाल उस वक्त क्या था, मतलब जब आपको भेजा तो आप गवाह थे, भेजने के वक्त आप गवाह थे। गवाह कौन होता है? जो कलेक्शन के वक्त मौके पर मौजूद हो और उसको अदा करते वक्त अदालत में हाकिम के सामने मौजूद हो। सरकार वाक़यात की दुनिया में कलेक्शन भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में क़यामत में हुज़ूर की शहादत वाली क़यामत की शहादत केस निपटेगा। मालूम हुआ सरकार की हाज़िरी नाज़िरी ऐसा मसला नहीं है जो थोड़ी देर के लिए हो। इस जगह लफ्ज़ों के अंदर ये बात मौजूद है कि कब तक वो हाल रहेगा, जब तक जुल्हाल रहेगा। जुल्हाल कब तक रहेगा? जब तक अमले हाल रहेगा। जुल्हाल क्या है? सरकार की ज़ात। या अरसलना का ये साहिब हाल है। हाल क्या है? शाहिदन। और अमले हाल क्या? अरसलना। अगर अमले हाल परमानेंट है तो हाल परमानेंट है, अगर अमले हाल आर्जी है तो फिर हाल भी आर्जी है। अमले हाल क्या? अरसलना, रसूल बना के भेजा है। मालूम है रसूल बना के भेजना ये आमिल है, अमले हाल है, ये परमानेंट है। सरकार की रिसालत वक्ती तौर पर तो नहीं है ना, क़यामत तक के लिए है। कायदा ये है जब तक रसूल की रसालत कैंसिल ना हो नया रसूल नहीं आ सकता। इल्म अकीदा का मसला, एक वक्त में दो रसूल नहीं हो सकते। सरकार की रसालत क़यामत तक है, इसलिए कोई इस उसूल से भी क़यामत तक कोई दूसरा नबी या रसूल नहीं आ सकता। नबी को रसूल अपने तौर पर नायब के तौर पर भर्ती करे, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को भर्ती किया था कि उसको मेरा वज़ीर बना दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी को वज़ीर नहीं बनाया। फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो मेरी इत्तिबा करते, वो नबी का पोस्ट उनके पास ना होती। अगर और भी कोई नबी या रसूल ज़िंदा होता, नबूवत और रसालत की पोस्ट उसके पास ना होती, मेरी पैरवी करता। और सरकारी दो आलम साहब ने ये बात इरशाद फरमाई है कि मेरी रसालत और नबूवत कैंसिलेबल नहीं है। अगर वो कैंसिलेबल नहीं है तो दूसरा रसूल नहीं आ सकता। जो उसूल है अकीदे के अंदर कि एक वक्त में दो रसूल हरगिज़ नहीं हो सकते, उसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी है? कुल कायनात,
जहाँ तक रब रब है, रब की जुरिस्डिक्शन रबूबियत के तौर पर है और रसूल की जुरिस्डिक्शन बतौर रहमतुल आलमीन के है, तो क़यामत तक जितनी आने वाली दुनिया है ये सरकार की जुरिस्डिक्शन में है। इस जुरिस्डिक्शन में नया नबी रसूल कोई नहीं आ सकता। तो अब हाल परमानेंट है, अमले हाल परमानेंट है, इसलिए हाल परमानेंट है। मतलब कहाँ का गवाह है? कहा जहाँ जहाँ का रसूल है, रसूल कुल कायनात का है, रसूल कुल कायनात का है, इसलिए फिर गवाह हाज़िर नाज़िर कुल कायनात में है। वो रसूल होकर गवाह कहाँ का है? कहा जहाँ तक करी वो रहमत है। कहा रहमत तो आलमीन के लिए है, कहा आलमीन के लिए रहमत है तो आलमीन का ही गवाह है। यही वजह है कि क़यामत के मैदान में जब सारी गवाहियों पर एतराज़ होगा, सारी शहादतें उड़ जाएगी, आखिर में सरकार की शहादत पेश होगी जिसने आकर के फैसला कर देना है। उस तारीख किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। सुन्नी का अकीदा पहले माना जाएगा, बाद में क़यामत शुरू होगी। यानी सरकार को कुल आलमीन का एक वक्त में गवाह तस्लीम कर लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद बाकी अमाल का हिसाब होगा। ये था आज का बयान। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, आप ज़रूर एलानात फरमाएँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।